नगरी पुष्कर में फागुन के माह में फाग महोत्सव की जगह जगह धूम मच रही है। प्रतिदिन भक्तों के द्वारा फाग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज महाप्रभु जी की बैठक में भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें दीनदयाल एंड पार्टी ने शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान भक्तों ने भगवान के संग फूलों से, गुलाल से और इत्र से जमकर होली खेली। वहीं अब माली समाज के सेवा संस्थान के चुनाव नजदीक आने जा रहे हैं और इसका चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। सत्यनारायण भाटी के समर्थन में आज महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर भव्य सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी ने कहा कि सत्यनारायण भाटी को इस बार भारी समर्थन देकर अध्यक्ष बनाया जाए। मालियन सेवा संस्थान के चुनाव 16 मार्च को होंगे। इसी के अंतर्गत आज पुष्कर के आसपास के ग्रामीण इलाकों के माली समाज की एक बैठक रखी गई, जिसमें काफ़ी संख्या में माली समाज के लोग उपस्थित हुए। वहीं आज रामधाम तिराहे पर स्थित नौखंडी बालाजी में मानसिक रोगी युवक ने जमकर उत्पात मचाया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने लेकर गई। तब जाकर मामला शांत हुआ। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक।
खुदाई, और ये मैं मानता हूँ कि एक नई किरण है, नई शुरुआत है। चुनाव है, चुनाव में कई तरह की बातें होती हैं। अगर हम लोग पुरानी बातों को और फिर किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, कौन किसके पक्ष में था, तो मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मन से बताना कि चुनाव सत्यनारायण जी भाटी लड़ रहे हैं या पुष्कर के लोग लड़ रहे हैं, ये बताओ। पांचों गांव लड़ रहे हैं, पांचों गांव लड़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो इस बात को तय कर लो कि भाटी साहब ने किसी को कुछ कहा, या उनसे किसी का मन मिलता है, या किसी को डांटा होगा, या किसी को प्यार किया होगा, कोई उनके ज्यादा नजदीक है। तो सबसे पहले तो इस जाजम से ये तय करो और ये सौगंध खाओ आज कि हाँ, ये चुनाव सत्यनारायण जी भाटी नहीं लड़ रहे, ये चुनाव पूरा पुष्कर का माड़ी समाज लड़ रहा है। इस बात को पहले तय करो आप। अगर आप लोगों में इतनी शक्ति है, क्योंकि शक्ति इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़े चुनाव का बिगुल आपने बजाया, और इसको छोटा मत मानिए आप इसको छोटा मत मानिए कि हम इकट्ठे हो गए। इसलिए मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि सबसे पहले हमारे बीच हमारी एकता होनी चाहिए। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, पुराना क्या रहा, मैं तो ये मानता हूं कि जो भी अध्यक्ष रहा होगा उसने अपनी समर्थता से, जितना उनका ज्ञान था, उस चीज को तय करके हम यहाँ से उठे तो बात है। और अभी बताया आदरणीय ताराचंद जी ने कि सबसे ज्यादा वोट हमारे नजदीकी जिले नागौर के हैं। तो भाई नागौर में हमारे भी तो लोग हैं, हमारे किसी की रिश्तेदारी है, किसी के संपर्क है, डेगाना में, मेड़ता में, परबत्सर में। तो हमें ना अपने वोट तो है ही है। एक तो सबसे पहली बात ये कि पुष्कर में हमारे जितने भी वोट हैं, जितने भी वोटर हैं, वो 100% नामांकन के दिन, जिस दिन सत्यनारायण जी अपना नामांकन करेंगे, 100% वोट, 100% लोग वहां होने चाहिए। अब कितने वोट होंगे जी? कम से कम 1500 2000 तो होंगे। नहीं, बता रहा हूं आपको अनुमान से। हमारे 1500 से 2000 लोग सत्यनारायण जी जिस दिन नामांकन करें 16 मार्च को, उस दिन वहां होना चाहिए। ये चीज तय है कि नहीं है, बताओ आप। इसमें ये नहीं कि साहब वो तो मेरी बेटी थी, पत्नी थी, मैं कैसे लाता लेडीज को। मैं ये कहता हूँ अगर हमारी माताएं बहनें भी सदस्य हैं तो उनको भी 16 तारीख को हमें लाना चाहिए, और एक ताकत सबके सामने दिख। अरे साथ ले जाओ, जाओ। भाई और दिला देंगे ना। जय हिंद।